नमस्कार, न्यूज 21 भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्चना कुजूर। नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। झारखंड मुक्ति मोर्चा से 9 नेताओं को निकाले जाने के बाद बहू ने शिबू सोरेन से लगाई गुहार, कहा दलालों और बेईमानों से पार्टी को बचाइए। चतरा जिले के 9 जेएमएम कार्यकर्ताओं के पार्टी से निष्कासन के बाद शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन ने इस मामले पर नाराजगी जाहिर की है। साथ ही उन्होंने पार्टी तोड़ने वालों पर कार्रवाई की मांग भी की है। सीता सोरेन ने जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन से कहा है कि झारखंड की धरती चीख चीख कर कह रही है कि हमें दलालों और बेईमानों के चुंगल से बचाया जाए। झारखंड की इसी चीख और पुकार को सुनकर शायद दुर्गा सोरेन सेना का गठन किया गया है। उन्होंने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर कहा कि जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए जिस झारखंड का गठन किया गया था, वो झारखंड अब खुद को बचाने की पुकार कर रही है। उन्होंने आगे लिखा, आपके यानी शिबू सोरेन और स्वर्गीय दुर्गा सोरेन के खून पसीने से खड़ी की गई पार्टी वर्तमान में दलालों व बेईमानों के हाथों में चली गई है। ऐसा प्रतीत हो रहा है अगर स्थिति यही रही तो पार्टी कई गुटों में बंटी नजर आएगी। सीता सोरेन ने गुरुजी से कहा है कि दलालों और बेईमानों से जेएमएम को बचाना अब सिर्फ आपके हाथों में है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि सीता सोरेन आम विधायक नहीं है, वे सोरेन परिवार की बड़ी बहू है और उनके पति आंदोलनकारी रहे हैं। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि सीता सोरेन पहले भी कह चुकी है कि दुमका में गुंडा राज है, दुमका में अफसरों के संरक्षण में अवैध करसर चलता है। अब उन्होंने जेएमएम के मौजूदा नेतृत्व को ही दलाल और बेईमान बताया है, जो बीजेपी हमेशा से कहते रही है। जेएमएम इस पर कुछ भी नहीं बोल रहा है तो स्पष्ट है कि पार्टी उनके बयानों पर सहमति जता रही है। दुमका डीसी ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, कहा जागरूकता रथ के द्वारा मजदूरों को किया जाएगा जागरूक। दुमका के डीसी रविशंकर शुक्ला ने समाहरणालय परिसर से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौके पर पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा सहित जिले के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। डीसी ने कहा कि जागरूकता रथ का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को जागरूक कर उनका ई श्रमिक पोर्टल में 100% निबंधन कराना है। उन्होंने कहा कि ये जागरूकता रथ जिले के सभी प्रखंडों में भ्रमण कर श्रमिकों को ई पोर्टल में निबंधन कराने से होने वाले लाभ संबंधी आवश्यक दस्तावेज आदि की जानकारी देंगे। साथ ही ई श्रम पोर्टल में निबंधन कराने के लिए प्रेरित करेंगे। श्रम पोर्टल पर 16 से 59 साल के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक निःशुल्क निबंधन करवा सकते हैं। डीसी ने जानकारी देते हुए कहा कि श्रमिक अपने मोबाइल से भी निबंधन करवा सकते हैं। बच्चा चोरी कर भाग रही महिला की ग्रामीणों ने की पिटाई, महिला ने आक्रोशित भीड़ से महिला को बचाया, थाने में चल रही पूछताछ। धनबाद जिले के बाद अब लातेहार जिले में एक बार फिर से बच्चा चोरी करने का मामला सामने आया है। हालांकि ग्रामीणों ने बच्चे की चोरी करने वाली महिला को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की। ताजा मामला सदर थाना क्षेत्र के होटवाग गांव का है, जहां 2 बच्चों को चोरी कर ले भाग रही महिला को ग्रामीणों ने दबोच कर जमकर पिटाई की। वहीं मामले की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी महिला को ग्रामीणों की भीड़ से बचाया। इधर इस संबंध में पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता ने बताया कि बच्चा चोर कहकर महिला की पिटाई की सूचना मिली है। महिला को थाने में लाकर पूछताछ की जा रही है। बता दें, बीते दिनों धनबाद में भी 2 महिलाओं द्वारा अस्पताल से नवजात बच्चे की चोरी करने का मामला सामने आया था, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। हालांकि छानबीन के बाद पुलिस ने बच्चे की बरामदगी के बाद दोनों महिलाओं को पकड़ लिया था। बच्चे को जन्म देने के बाद प्रसूता की हुई मौत, परिजनों ने चिकित्सकों पर लगाया लापरवाही का आरोप। गिरिडीह में इलाज के दौरान एक प्रसूता की मौत हो गई। मामला चैतरडी के मातृत्व शिशु केंद्र का है, जहां ऑपरेशन से बच्चे को जन्म देने के बाद प्रसूता की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रसूता की मौत का कारण डॉक्टरों की लापरवाही है। उन्होंने मामले में जांच की मांग करते हुए लापरवाही बरतने वाले चिकित्सकों पर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाने का प्रयास किया। इस मामले पर डीएसपी डॉक्टर उपेंद्र दास ने उचित जांच का भरोसा दिलाते हुए मामले की जांच कर दोषी पाए जाने पर संबंधित कर्मियों पर कार्रवाई की जाने की बात कही है। वहीं ऑपरेशन से बच्चे को जन्म देने के बाद प्रसूता की मौत मामले में गांडे के विधायक ने अस्पताल में दिया धरना, चिकित्सकों के खिलाफ की कड़ी कार्रवाई की मांग। ऑपरेशन से बच्चे को जन्म देने के बाद प्रसूता की मौत मामले में लोगों ने अस्पताल में धरना दिया, जिसमें गांडे के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाने की मांग की है।
साथ ही उन्होंने परिजनों को 1 लाख की मुआवजा राशि दिए जाने की भी मांग की। हालांकि इस मामले पर डीएसपी डॉक्टर उपेंद्र दास ने उचित जांच का भरोसा दिलाते हुए मामले की जांच कर दोषी पाए जाने पर संबंधित कर्मियों पर कार्रवाई की जाने की बात कही है। अब तक के लिए बस इतना ही। नए प्रमुख खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 21 भारत। हर रोज नई खबरों की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप हमें कोई खबर देना चाहते हैं तो 7295081412 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।